परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव एक चेतना संपन्न प्राणी है, जिसका मन प्रकृति में हर पल होने वाले मनोरम एवं सौम्य परिवर्तनों से भी भाव ग्रहण करता है। उसका जीवन आशा, निराशा, सुख दुख, दया, क्रोध, प्रेम, घृणा जैसे परिवर्तनों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। इंसान की इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा से ज्ञान और आनंद के उस भंडार का सृजन और संचय संवर्धन होता रहा है, जिसे शायद साहित्य कहा गया है। उसी का एक अंग कविता है। सुख दुख की इसी भावावेशमयी अवस्था का स्वर साधना के द्वारा छंदों पदों के साथ जब मानव के कंठों से निकलता है तो वही कविता बन जाती है। तो आज हम आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर के धनपतगंज स्थित वेद वेदांग गुरुकुल में सजे काव्य मंच पर और सुनाते हैं देश के नामचीन कवियों की रचनाओं को। जीते हैं अपने जीवन में, अनेक कहानियों से हम परिचित होते हैं और खुद एक किरदार के रूप में इस जीवन में कई चीजों को जीते हैं। बदल कर भूमिका अपनी नए किरदार में हूँ मैं, किनारे से नहीं दिखता कहाँ मझधार में हूँ मैं, सजाए इसलिए है पीर अपनी मुस्कुराहट में न लग जाए खबर दुनिया को तेरे प्यार में हूँ मैं, प्यार में हूँ मैं, प्यार में हूँ मैं। और रामनगरी से आती हूँ, लेकिन मैं एक प्रेम का गीत पहले निवेदित करना चाहती हूँ। ज्यादा समय मैं भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तो एक प्रेम का गीत, और मुझे आशा है कि यहाँ सब सुनने वाले बैठे हैं। बिल्कुल। श्रोता कम है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मन आप सब दे रहे हैं। आप यूँ समझिए कि आप पांडवों के बीच में पढ़ रही हैं। हम पांडवों के बीच में पढ़ रहे हैं जी। 16 वर्ष के कार्यक्रम में जी 35 कार्यक्रम। नैनों की एक भाषा है, मौन की भी एक बोली है। नैनों की एक भाषा है, मौन की भी एक बोली है। जो ये पढ़ पाए समझो, जो ये पढ़ पाए समझो, वो ही तो हम जोली है। नैनों की एक भाषा है, मौन की भी एक बोली है। जो ये पढ़ पाए समझो, वो ही तो हम जोली है। नैनों की एक भाषा, शब्दों का संसार नहीं, भाषा ये ऐसी है जो शब्दों का संसार नहीं। भावों की नदियाँ है ये कोई व्यापार नहीं। रंग बिरंगे सपने हैं, जीवन जैसे होली है। रंग बिरंगे सपने हैं, जीवन जैसे होली है। जो ये पढ़ पाए समझो, वो ही तो हम जोली है। नैनों की एक भाषा है, मौन की भी एक बोली है। जो ये पढ़ पाए समझो, वो ही तो हम जोली है। नैनों की एक भाषा है। सावन में भीगा ये मन बस गीतों में बहता है। सावन में भीगा ये मन बस गीतों में बहता है। चंदा से नदिया से और फूल से बातें करता है। चंदा से नदिया से और फूल से बातें करता है। जाने कौन है वो जिसने राह नई ये खोली है। जाने कौन है वो जिसने राह नई ये खोली है। जो ये पढ़ पाए समझो, वो ही तो हम जोली है। नैनों की एक प्रेम पग
कोयल की मन हर बोली जैसी प्रेम की बोली है, जो ये पढ़ पाए समझो वो ही तो हम जोली है, नैनों की एक भाषा। मेरा हमदम सलामत हो यही फरियाद करते हैं, हवा का एक झोंका छू के उनको आ गया होता तो हम तस्लीम कर लेते, वो हमको याद करते हैं तो हम तस्लीम कर लेते। पुष्कर भाई जिंदाबाद। और मैं आपकी भी इच्छा पूरी कर दे रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं, तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं हम जान लेते हैं, मगर जो तुम बताते हो उसी को मान लेते हैं। मुझे बहकाओगे कब तक इसे मोती बताकर तुम, यूं पानी में गिरे आंसू को हम पहचान लेते हैं। दोस्तों मुझसे ये भी कहा गया है कि 4 से छंद सुनाना है, आगे पहचान नहीं है और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है, तो कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान। क्या कहने क्या एक मुक्तक और स्वागत। बगल अयोध्या जनपद में जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा सुल्तानपुर में हुई और माँ की कृपा हुई तो ससुराल भी यही हो गई और बाद में कार्य क्षेत्र भी यही हो गया, तो अब विगत 22 वर्षों से यही का निवासी। क्या बात है, क्या बात। मर्यादा पुरुषोत्तम खूंटा डाल रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये हमारे सभी पत्रकार साथी बैठे हैं, निवेदन के साथ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि हो चाहे बढ़िया कि छोटी मिले, आदरणीय, होवे चाहे बढ़िया कि छोटी मिले, और जग में किस्मत किसी को ना खोटी मिले, है प्रभु आपसे बस यही प्रार्थना, राम जी आपसे है यही कामना, एक लंगोटी मिले सबको रोटी मिले, रोटी मिले सबको रोटी, राम जी आपसे है यही कामना, एक लंगोटी मिले सबको रोटी मिले, एक लंगोटी। तुकांत के लिए विशेष बताए, विशेष जी याद आएगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मर नहीं सकती कि घुटने टेक दूं डर कर, कभी यह कर नहीं सकती कि घुटने टेक दूं डर कर, कभी यह कर नहीं सकती, जिसे जाना है मुझको छोड़ कर वो शौक से जाए, जिसे जाना है मुझको छोड़ कर वो शौक से जाए, उसूलों से मगर अपने में हरगिज टर नहीं सकती, उसूलों से मगर अपने में हरगिज टर नहीं सकती। और ये भी, हमें हासिल अगर खुशियाँ तो कुछ गम भी नहीं कम है, हमें हासिल अगर खुशियाँ तो कुछ गम भी नहीं कम है, मिले हैं जब खाना ना ही खाने देना, पैसे ना पचाने देना, देशभक्ति वाला ऐसा काम कर देना, तो
कि खाना ना ही खाने देना, पैसे ना पचाने देना, देशभक्ति वाला ऐसा काम कर देना तुम, और ऋषि मुनि संतों की परंपरा के वाहक हो, कि ऋषि मुनि संतों की परंपरा के वाहक हो, भगवा का दुनिया में नाम कर देना तुम, कि ऋषि मुनि संतों की परंपरा के वाहक हो, भगवा का दुनिया में नाम कर देना तुम, और करके भरोसा बड़ा बागडोर दी है तुम्हें, कि करके भरोसा बड़ा बागडोर दी है तुम्हें, गद्दारों का जीना भी हराम कर देना तुम, और मंदिर बनाना, कि मंदिर बनाना बड़ी शान से बनाना, सुनो अवधपुरी में राम राम कर देना, मंदिर बनाना बड़ी शान से बनाना, सुनो अवधपुरी में राम राम कर देना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने शुरू में भी बोला था और अब भी यही बोल रहा हूँ, श्रोता बहुत अच्छे हैं। दीदी ने बोला अभी, सच्चाई भी है कि लोग कम मात्रा में, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि आपकी क्वांटिटी बेशक कम है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो सर्वोत्तम है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएगा। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा, श्रोताओं की मात्रा कम है लेकिन कवियों की संख्या ठीक जी, वही समझ में नहीं आ रहा। मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैंने कहा समर्थन आगे से ज्यादा आ रहा है कि पीछे से ज्यादा। भाई, जैसे सड़क के किनारे से ट्रक जा रहे हैं, अगर कवियों की मात्रा कम होती तो मन छोड़ जाता। मुझे जैसे भैया महेश भैया को जब मंच पे आमंत्रित की, जानत हूँ रघुवीर तुम्हें महिमा पौआ के बढ़िया है न्यारी, जानत हूँ रघुवीर तुम्हें महिमा पौआ के बढ़िया है नारी, पाथर में छुई जात है जो बन जात है छुअते एक नारी, और काठे के नाव हमार मिस्र रोजगार न साहिबानी गे जो नारी। केवट कहता हे प्रभु अभी तो एक है, एक और आ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो